खून के विषय में प्रचार करेंगे और इसके बाद अनुष्का फॉरगिवनेस का विषय में बताएंगे। बाद में सारे बाद में बताते रहेगा। प्रेज गॉड। सब कुछ है। प्रेज लॉर्ड। आप लोग जो टाइम दिया है, टाइम के अनुसार समय इस्तेमाल करना है। टाइम पर इस्तेमाल नहीं करे तो चुंडी पक्का मिलेगा। मैं ऑलरेडी इसी काम में बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। आप लोग मैक्सिमम आपका टाइम पर समाप्त करना, चुंडी नहीं मिलेगा। आप लोग कभी भी डरना नहीं है। वचन जो मन के अंदर आप तैयार है अच्छी तरीका से बताना है। प्रभु का लोग हमारे बच्चों को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है। ओके, किसी को गुस्सा है तो बता सकते हो, हालेलुया बोल सकते हो? नहीं है, सभी लोग शांत है। प्रेज गॉड। वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करते हैं वचन में से शेयर करने के लिए। क्रॉस क्या है, सूली का मतलब क्या है, आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाना ही क्या है, एक क्रूस है। सोचते हैं कि क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह, तो हम जान लिया कि एक क्रूस एक वस्तु है। बट क्रूस को जब हम देखते हैं, एक शब्द सुनते हैं क्रूस, जब यीशु मसीह ने मृत्यु को सह लिया क्रूस के ऊपर, अलग अलग अदालत में जाने के बाद, अलग अलग प्रकार के ताड़ना सहने के बाद, दुखों को सहने के बाद, कांटों का मुकुट पहनने के बाद, जब लास्ट में पिलातुस ने हाथ धोकर बोला कि मैं इसको निर्दोष समझता, तुम जो करना है इससे करो, तो लोगों ने क्या बोला? ऊंची आवाज से बोला कि इसको क्या करो, क्रूस पर चढ़ाओ, सूली पर चढ़ाओ। उन्होंने बोला इसके लहू से मैं निर्दोष हूं। उन्होंने बोला कि इसका लहू हमारे और हमारे बाल बच्चों पर आने दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्रूस की मृत्यु यीशु मसीह ने जब सह ली, मेरे प्रियो, सबसे पहले हम वचन निकालेंगे जब क्रूस का मीनिंग हमारे लाइफ में क्या होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन। आमीन, हालेलुया। बाइबल के वचन में लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्ख था, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, लोगों ने बोला होगा कि हालेलुया एक व्यक्ति श्रापित है। बाइबल में लिखा जो कोई क्रूस पर लटकाया जाएगा वो व्यक्ति क्या होगा, श्रापित हो जाएगा। मगर यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गए, क्रूस पर मृत्यु को सह लिया, उस श्रापित वस्तु को परमेश्वर ने क्या कर दिया, एक आशीष में बदल दिया। तो यहां पर पौलुस क्या लिखता है, क्योंकि क्रूस की कथा जो नाश होने वाले व्यक्ति हैं, जो क्रूस पर विश्वास नहीं करते हैं, जो यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते, उनके लिए क्या है, बाइबल बताती है नाश होने का कारण है। हालेलुया। क्या है, नाश होने का कारण है, मूर्खता है। हालेलुया। परंतु मैं और आपने जो क्या किया है, उस पर विश्वास किया है, वो क्या है हमारे लिए, सामर्थ है। हालेलुया। क्या है, सामर्थ है। क्रूस को जब हम देखते हैं, जब क्रूस पर लटके यीशु मसीह को देखते हैं, तो हमें याद होता है कि इस क्रूस के ऊपर हालेलुया उद्धार पाने वालों के लिए, अनंत जीवन पाने वालों के लिए एक क्या है, हालेलुया एक अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन हमें क्या देता है, मसीह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक सामर्थ को प्रदान करता है, एक शक्ति को प्रदान करता है। दुनिया चाहे जो कुछ भी बोले, मूर्ख बोले, हालेलुया कुछ भी बोले, मगर हालेलुया हमें क्या करना है, उस क्रूस को देखकर सामर्थ को प्राप्त कर कर अपनी जिंदगी में अनंत जीवन के लिए क्या होना है, तैयार होना है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले क्रूस हालेलुया हमारे एक सामर्थ्य का निशान है। हालेलुया। दूसरी बात, क्रूस हमारे जीवन में क्या करता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 और 24 पढ़िए। उसने
तब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वे उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। दूसरा बात है कि क्रूस क्या है? अपने आप का इनकार करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले क्या करे? अपने आप का इनकार करे। मेरे प्रियो, हालेलुया, अपने आप का इनकार करना है और प्रतिदिन बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठाना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमें लोग बोलते हैं कि तुम चर्च क्यों जाते हो? चर्च जाने तुम्हें क्या मिलता होगा? हैं? चर्च में तुम्हें क्या मिलता है? लोग हमें क्या करते होंगे? अलग अलग प्रकार की बातें बोलकर हमें सताते होंगे, घर के बोलते होंगे प्रार्थना करने में क्या मिलता है, चर्च जाने में क्या मिलता है, बाइबल पढ़ने में क्या मिलता है। हालेलुया। और हमें जीवन में अलग अलग प्रकार की मुसीबत को सामना करते हुए, हालेलुया, बाइबल बताती है सबसे पहले प्रतिदिन हमें क्या करना है? अपने क्रूस को उठाना है। हालेलुया। क्रूस को उठाकर चलना है और अपना इनकार करना है उन बातों को देखकर जो लोग हमारे जीवन में बोलते हैं। लोग हमें बोलते हैं कि तुम ऐसा करते हो, ये करते हो, उसको हटाकर, हालेलुया, अपना इनकार कर कर यीशु मसीह के आगे पीछे चलने वाला हमें बनना है। हालेलुया। दूसरी बात है कि अपने आप का इनकार करना है। तीसरी बात हम देखेंगे, हालेलुया, क्रूस क्या है? हाले फिलिप्पी की पत्री उसका 2 का उसका 5 से लेकर 8 तक पढ़िए। क्रूस, हालेलुया, फिलिप्पी की पत्री उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 8 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज लॉर्ड। तीसरी बात है, क्रूस को हमें देखने से क्या दिखता है? हालेलुया, एक आज्ञाकारिता मिलती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर पिता का आज्ञा को पूरा किया कि सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेना है। हालेलुया, बद्ध होने वाली भेड़ के समान हाले चुप रहना है, कोड़े खाएगा, अलग अलग प्रकार की मुश्किल सामना करने के बाद भी बाइबल बताती है कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि अपने, हालेलुया, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक सहल ही। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में क्रूस को देखने के समय हमें एक बात याद और रखना है कि हमारे जीवन में एक आज्ञाकारिता को भी लेके आना है। हालेलुया। क्योंकि क्रूस, हालेलुया, एक वस्तु नहीं है। क्रूस एक, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें एक चिन्ह दे दिया है कि, हालेलुया, उसको देखकर हमें क्या करना है? एक, हालेलुया, बातों को सीखना है। और वो तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये कि आज्ञाकारिता होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? जो आज्ञा मानने वाला व्यक्ति होता है, जो आज्ञा मानकर चलता है। हालेलुया। दाऊद आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था, सुलेमान, हालेलुया, आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। और हालेलुया, बाइबल बताती है दानियेल अलग प्रकार के बातों जो बताएंगे तो अलग अलग प्रकार के दासों का नाम ले, तो आज्ञाकारिता सबके जीवन में था। मेरे प्रिय, क्रूस को देखकर हमें पता चलता है कि क्या है? आज्ञाकारिता हमें दिखाई देती है। हालेलुया। चौथी बात क्या है? हालेलुया, हम आगे जाएंगे जल्दी से। हालेलुया, कुलुस्सी की पत्री उसका, हालेलुया, पहला अध्याय उसका 19 और 20 पढ़ेंगे हम। कुलुस्सी की पत्री उसका 1 अध्याय 19 और 20 पढ़िए। क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में है कि उसने सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वार से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। आमीन। हालेलुया। चौथी बात बाइबल बताती है कि क्रूस की मृत्यु पर, यीशु मसीह की क्रूस पर मरने का चौथा कारण, हालेलुया, क्रूस को देखते तो एक मेल मिलाप दिखाई देता है। मेल मिलाप किसके साथ? पहले बता, तुम, हालेलुया, अन्य जातियों के समान, अन्य जातियों के वश में थे। हालेलुया, उनके आज्ञा ना मानने वाली आत्मा के अनुसार चलते थे। मगर यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर लहू बहाने के बाद हमारा मेल मिलाप किससे कर दिया है? हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर दिया है। बाइबल बताती है चाहे वो स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी को कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, हालेलुया, हम मनुष्य में, हालेलुया, हर एक का मेल मिलाप क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हो गया है। आमीन। आज हम प्रार्थना क्यों करते हैं? आज हम चर्च में क्यों आते हैं? आज हम यीशु मसीह को क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता है हमारा मेल मिलाप, हमारा संपर्क सीधा किसके साथ हो चुका है? परमेश्वर के साथ हो चुका है। किसके द्वारा?
यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात याद रखने की है कि बाइबल बताती है पुराने नियम में क्रूस एक श्रापित वस्तु थी, मगर यीशु मसीह ने हालेलुया उस पर हालेलुया जान देकर उस हालेलुया श्रापित व्यक्ति वस्तु को क्या कर दिया, एक आशीष में बदल दिया। मेरे प्रियो, आज हम क्रूस पर देखने वाले व्यक्ति, क्रूस को देखकर चलने वाले व्यक्ति, उस पर लटके हुए यीशु मसीह को देख कर चलने वाले व्यक्ति, हालेलुया लोग हमें इनकार करते होंगे, लोग हमें बोलते होंगे, मगर याद रखना जिस हालेलुया वस्तु को निकम्मा ठहराया जाता है, परमेश्वर उस वस्तु को क्या करता है, एक आधार का वस्तु बना देता है और परमेश्वर लोगों के सामने खड़ा कर देता है कि ये मैंने इसको चुनकर अलग कर दिया है। क्योंकि मेल मिलाप हमारा किससे हो चुका है, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। उस मेल मिलाप को हमें क्या करना है, बनाए रखना। पांचवी बात हम जल्दी से पढ़ेंगे। हालेलुया। इब्रानियों के पत्री उसका हालेलुया 12 का 2 पढ़ेंगे। हालेलुया। क्रूस आगे हमें क्या दिखाता है। हालेलुया। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। हालेलुया। पांचवी बात क्या है, क्रूस को देखते समय में कष्ट, दुख, निराशा दिखाई देती है। हालेलुया। यीशु मसीह को कष्ट नहीं था अपनी सूली उठाकर चलना, अपने हल जख्मों पर भी जब जख्म उनके पर थे, कोड़े मारे गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया, सूली को उठाकर चलना। हालेलुया। यहाँ तक उसका लहू बह गया, इतने अपने आप को संभालने का मुश्किल था, तब भी हालेलुया दुख को देखकर हालेलुया पिता की जो हालेलुया जो आज्ञा दी थी, जो वायदों को पूरा करना था, उस दुख उठाकर हालेलुया कष्ट को हाल सहते हुए, दर्द को सहते हुए हालेलुया क्या किया, उस क्रूस को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार हो गया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हालेलुया दुख होगा, कष्ट होगा, निराशा होगी, हालेलुया उस क्रूस पर उठाए हुए यीशु मसीह को और देखें, जिसने मेरे लिए और आपके लिए हालेलुया उस क्रूस को उठा लिया। हालेलुया लोगों की गालियों को सुना, थप्पड़ जब यीशु मसीह पर मारे गए, अलग प्रकार की वेदनाओं को, चिंताओं को, गालियों को देखते हुए यीशु मसीह चुप रहा, अपने पिता की बातों को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्रियो, आप भी क्या करना है, जब दुख की घड़ी आपके जीवन में आए, कष्ट की घड़ी आपके जीवन में आए, जब हालेलुया आनंद, जब हालेलुया दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, तब क्या करना है, उस क्रूस को देखना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए हालेलुया दे दिया कि मैंने उठाया है। उस क्रूस को आप भी उठाने के लिए तैयार हो जाना है। हालेलुया। क्योंकि दुख एक मसीह जिंदगी में क्या है, एक हालेलुया परमेश्वर कहते हैं वरदान के समान है। अगर इसके बाद में जाएंगे हालेलुया बहुत बड़ा प्रचार हो जाएगा, मगर याद रखना है, पौलुस कहता है कि यीशु मसीह ने हमें हालेलुया विश्वास करने के द्वारा एक ऐसा वरदान दिया है कि उस पर विश्वास ना करे, वरन उसके लिए दुख भी उठाने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसलिए अनुग्रह किया है, आपके ऊपर दुख एक परमेश्वर की ओर से वरदान है। आमीन। मैंने कहता, बाइबल बताती है दुख वरदान है, मगर मसीह लोग हम क्या कहते हैं, हमें आनंद चाहिए, हर समय आनंद ही आनंद, खुशी होने चाहिए। नहीं, बाइबल बताती है दुख हालेलुया यीशु मसीह ने उठाया, चेलों ने उठाया, मुझे और आपको भी दुख उठाने वाला बनना है। जोर से आमीन बोलिए। दुख उठाने के समय हम क्या करते हैं, निराशा हो जाते हैं। परमेश्वर दुख बार बार क्यों आ रहा है, पौलुस के जीवन में बार बार दुख आया, यीशु मसीह के जीवन में बार बार दुख आया, मगर उन्होंने क्या किया, दुख को उठा कर क्या किया, आगे बढ़ने वाले बन गए। हालेलुया। छठी बात, हालेलुया बाइबल बताती है कि क्रूस का निशान क्या है, उसका हालेलुया एक विजय का निशान है। हालेलुया कुलुस्सी के पत्री 2 का 15 पढ़ेंगे नहीं, हालेलुया बाइबल में लिखा है कि क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया, हालेलुया क्या कर दिया, जय जयकार की ध्वनि सुना दी। हालेलुया आकाश के हालेलुया रहने वाली दुष्टात्मा की शक्तियों को क्या किया, उतार कर उनका खुल्ला बाइबल बताती है तमाशा बना दिया। क्रूस को उठाने वाले व्यक्ति क्या बन जाते हैं, एक जयवंत व्यक्ति बन जाते हैं, एक आनंद से चलने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। मुसीबत के समय भी हालेलुया एक जय के साथ आगे बढ़ने वाले बन जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर अपनी जान को देकर एक हालेलुया जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे दी। किसकी, जय जयकार की। हालेलुया
मेरे प्रियो हम जय जयकार के साथ चलने वाले बनना है। हालेलुया। हमें हर समय क्या करना है? जय जयकार कर कर आगे चलने वाला व्यक्ति बनना है। हालेलुया। आगे सातवीं बात क्या है? हालेलुया, क्रूस को परमेश्वर ने एक आशीष में बदल दिया। हालेलुया। उसका हल गलातियों 13:3 में लिखा है। हालेलुया, जो कोई क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गए कि हम शराब से हट जाए, व्यवस्था के शराब से हट जाए, हाले अपने पूर्वजों के शराब से हट जाए, हाले और शराब से हटकर कहां चले जाए? एक आशीष के भागी बन जाए। हालेलुया। क्या बन जाए? आशीष के भागी बन जाए। हालेलुया। लास्ट बात मैं बताना चाहता हूं, क्रूस को देखते हमें क्या दिखता है? एक प्रेम का संदेश दिखाई देता है। हालेलुया। रोमियो के पत्री 5:8 में लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? हालेलुया, यीशु मसीह ने हालेलुया क्रूस की मृत्यु इसलिए सह ली, हालेलुया, कि हम परमेश्वर के प्रेम को देख सके। हालेलुया। उसने हमसे प्रेम किया, उसकी भलाई हमारे जीवन में इसलिए प्रकट हो गई कि हम पापी थे, हम गुनाह में पड़े हुए थे, उसको भी ना देखते हुए क्रूस की मृत्यु सहने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी, हमारे लाइफ में भी हालेलुया एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्रेम के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हम नफरत के साथ ना चले, हम एक दूसरे के साथ हालेलुया प्रेम के साथ आगे बढ़ने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर बताता है, हालेलुया, बाइबल बताती है, हालेलुया, क्या है? यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु हमें प्रेम का संदेश देने के लिए बताया है। हालेलुया। पहली बात थी कि परमेश्वर की सामर्थ है, अपना दूसरा इंकार करना, तीसरा आज्ञाकारिता, हाले चौथा मेल मिलाप, और पांचवा कष्ट का निशान, हालेलुया, और छठा विजय, एक जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी, और हालेलुया सातवीं बात शराब को आशीष में बदल दिया। लास्ट बात क्या थी? अपने आप को हालेलुया क्या किया? प्रेम का हालेलुया संदेशा दिखाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में क्रूस को देखते समय इन बातों को याद रखना है। दुनिया को नहीं देखना है, बड़े बड़े लोगों को नहीं देखना है, क्रूस को देखने वाला बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को देख कर नहीं चला, परमेश्वर की आज्ञा को देख के चला। मेरे प्रियो, ऐसे में बनना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।